इससे पहले हमने पूरा चैप्टर को क्लियर कर लिया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन और इस इक्वेशन को हमने पूरा कर लिया है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या होगा जब डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन फ्लाइंग्स में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फ्लाइंग्स। समझते हैं सबसे पहले डाइल्यूट का मतलब क्या है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या है। देखो, जो हमारे पास HCl होता है ना, दो तरीके से होता है। कोई भी जो हमने एसिड की बात की, कोई भी चीज़ है दो तरीके से। पहला चीज़ है कंसनट्रेटेड और दूसरा है मेरे पास डाइल्यूट। देखो, जब तुम 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, तुम पढ़ोगे कि यार सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो तरीके से बनता है, यानी एक तो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हिंदी मीडियम के लिए विलय प्लस विलायक। तो मतलब कि जैसे इसका एग्जांपल समझो कि मेरे पास एक गिलास में मैंने चीनी डाल दी, तो 1 चम्मच मैंने चीनी डाली, तो इसके अंदर के जो लार्ज अमाउंट में, तो क्या हो गया, लार्ज अमाउंट में वाटर था, उसके अंदर मैंने 1 ग्राम चीनी डाली, तो जो 1 चम्मच चीनी डाली वो चम्मच कहलाएगी सॉल्यूट, यानी कि थोड़ा सा जो कम मात्रा में है, और ये कहलाएगा सॉल्वेंट। ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा समझने वाली चीज। अब देखो, जब मैं बात करूं कंसंट्रेटेड की, मतलब मेरे पास गिलास के अंदर, इस बीकर के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन HCl की बात करूं, ये बहुत हार्मफुल होता है वैसे, जो HCl है यानी कि पूरा का पूरा सॉल्वेंट इसी का है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं मिला है, पूरा का पूरा, यानी लार्ज अमाउंट में है ये। अगर लार्ज अमाउंट में कहूं तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेटेड, यानी कि स्टफ इसमें बहुत ज्यादा है। स्टफ का मतलब बहुत ज्यादा सामग्री, यानी कि HCl की बात करूं तो HCl इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा, पूरा का पूरा HCl से भरा हुआ है। ये सारी चीजें क्या है, पूरी HCl से भरी है। ठीक हो जाएगा, ये पूरा HCl है। ठीक हो जाएगा, यानी कंसंट्रेटेड का मतलब बहुत ज्यादा घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा है इसके अंदर। हाँ, जैसे समझो कि मिल्क शेक में क्या, तो चॉकलेट बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता, ऐसी चीज होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। डाइल्यूट की बात करूं, अब इस केस में ये समझो कि मेरे पूरे अंदर ये पूरा वाटर की ड्रॉप है, इसके अंदर मैंने छोटा सा 1 या 2 बूंद मैंने इसके अंदर HCl की डाल दी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डाइल्यूट। ठीक हो जाएगा, डाइल्यूट HCl का मतलब स्मॉल अमाउंट, क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट। जब मैं बात करूं स्मॉल अमाउंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट्स कॉल अबाउट डाइल्यूट। ओके, डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट है, छोटा सा, मैंने मतलब एक एक बूंद डाली, यानी पूरे पानी में एक छोटा सा मार्बल का टुकड़ा डाला है, तो छोटी सी कंचा डाला है, तो बन जाएगा। ठीक हो जाएगा, डाइल्यूट का मतलब हो जाएगा। अब दूसरी बात हमने क्या था, फ्लाइंग्स। ओके, तो फ्लाइंग्स का मतलब क्या होता है, आयरन फ्लाइंग्स का। इसका मतलब देखो, अब ये मेरे पास पेन है, दिख रही होगी। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ डालूं, HCl डालो, पानी डालो, तो क्या करेगा, इस सरफेस पे टच करेगा, मतलब यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी चीज की जगह इसके मैं सारे चूरे चूरे छोटे 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 टुकड़े बना दूं, तो इसके छोटा सा टुकड़ा बनाऊं, जैसे मान लो कि जैसे बजरी के रीति के थोड़े थोड़े, तो क्या होगा, अब इस छोटे टुकड़े में पूरे में पानी डालूंगा तो पूरी जगह सेपरेट कर जाएगा, तो इसलिए हमें पूरी जगह से हर एक चीज में आयरन घुल जाएगा, मतलब हर आयरन में एसिड चले जाएगा, इसलिए हम इसमें आयरन क्या करते हैं, फ्लाइंग्स का यूज करते हैं। अब देखो, ये मैंने, इसका मतलब है कि ये मेरे पास आयरन की अगर रॉड है, इसको मैं रफ करूंगा सैंड पेपर में कहीं भी, इसके बाद ये बन जाएगा एक, मतलब डस्ट टाइप से, डस्ट बन जाएगी ना, मतलब घिस घिस के बुरादा टाइप का, तो यानी कि डस्ट जैसे बन गया। तो यही जो आयरन की, इसमें अंदर अगर मैं कुछ भी डालूँ तो पूरे में अंदर फैल जाएगा इसकी तुलना में, तो ये जो कहलाएगा, यही कहलाएगा फ्लाइंग्स। ओके, पहले पता होना चाहिए ना कि हम क्या बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कहता है क्या होगा, समझ में, कि डाइल्यूट अगर मैं HCl को किस में डाल रहा हूं, मैं आयरन में डाल रहा हूं, तो क्या होगा, जो कि फ्लाइंग्स है। तो देखो क्या होगा, अब देखो, इससे समझने से पहले चलो रिएक्शन को समझते हैं। ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, बड़ी प्यारी है। अब देखो, इसके अंदर मेरे पास अभी आयरन का चूरा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने इसके अंदर से मैंने क्या डाला, ये HCl डाला। अब क्या होगा, देखो, ये मेरे पास आयरन था, ये क्या करेगा, ये मेरा आयरन था, ये सामने HCl है इसके, तो ये HCl आयरन इस H को लात फेंक के मारेगा, यानी HCl को अपनी जगह से हटाकर उसकी जगह पर आ जाएगा, और ये बन जाएगा FeCl2 प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि देखो, ये क्या करेगा, जो FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, यानी कि ये जो आयरन है वो हमारा आयरन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर फेंक के उसकी जगह पर स्थान लेके बना देगा हाइड्रोजन आयरन क्लोराइड, और बेसिकली इसका नाम पूरा है आयरन सेकंड क्लोराइड।
सेकंड क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस वजह से हम सेकंड कहते हैं। वैसे 11th में पढ़ोगे, पर फिर भी समझ लो कि क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आयरन Fe2+ बन जाता है, इस वजह से हम कहते हैं आयरन क्लोराइड, आयरन सेकंड क्लोराइड, फेरस जो भी कहें, तो ये बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसका कहने का मतलब, ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि मेरा जो आयरन ने इसको सेपरेट कर दिया और हाइड्रोजन गैस मेरी फॉर्म हुई। अब अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बनी है? ये भी तो जरा लॉजिक है, ठीक है। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम आयरन क्लोराइड के बारे में बात करते हैं कि इसके बारे में क्या इतनी चर्चा हो रही है, यानी आयरन सेकंड क्लोराइड, या फिर मैं कहूँ आयरन क्लोराइड। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो कलर बना, ये पहला बात है कि पेल ग्रीन होता है। क्यों होता है अभी बात करते हैं। पेल ग्रीन होता है और समझ लो कि एक ड्राई पाउडर की तरह लिक्विड फॉर्म, तो पूरा घोल के पूरा बन जाता है, वैसे इसका मतलब है पेल ग्रीन का होता है। अब देखो पेल ग्रीन क्या होता है, जैसे ये मेरे पास ऐसा समझो कि ये मेरा जो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये मेरा पूरा का पूरा ये क्या है, आयरन क्लोराइड है। तो इसके अंदर जैसे लाइट जाएगी तो लाइट की 3 रे इसके अंदर ज़्यादा जाती है, यानी रेड वाली जाती है, वायलेट वाली जाती है और एक जाती है ग्रीन वाली। तो ये रेड और वायलेट को तो अब्जॉर्व कर लेता है, अब्जॉर्व कर लेता है, बट इस वाले को बाहर, ग्रीन वाले को ये क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है, यानी गेट आउट ठीक है, तो यानी बाहर फेंक देता है, ओके, थ्रो कर देता है, कुछ नहीं करता है, तो इसको एब्जॉर्व भी नहीं करता, यानी नॉट एब्जॉर्व। ओके, जैसे ये नॉट एब्जॉर्व करता है तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि ये जो कि एब्जॉर्ब इसने ग्रीन लाइट को नहीं किया, तो यही ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, यानी कि हमारी आई में पड़ती है, और हमें क्या कलर मिलता है इसका, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन कलर हमें मिलता है इसका, पीएल ग्रीन कलर, तब हमें इसका ओवरऑल मिलता है। तो यानी कि तो हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन विथ क्लोरीन। तो ये बन जाएगा कि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन एड विथ आयरन एंड वी गेट आयरन क्लोराइड दैट इज पेल ग्रीन। ओके, और ऐसी वजह से दिखता है। अब ध्यान से देखो, अब हमारी बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। देखो जो कि हाइड्रोजन, अब वही सीन हो गया कि यार हाइड्रोजन का तो भाई मतलब सब कुछ चला गया, उसके तो लीक, आयरन लीक के भाग गया। अब क्या हुआ कि अब ये बेचारा उदास है, अब ये खाली है, मतलब लाइक हाइड्रोजन लाइक इन लोनली भी, ओके, लाइक एन लोनली, तो कुछ नहीं, अभी बाहर जाता है सब कुछ छोड़ के भाई, चलो अब तो ये बाहर जाता है। तो आप ध्यान से देखो कि ये बबल फॉर्म में निकलते हैं, क्योंकि छोटा सा हिस्सा यार, आप पूरे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, बबल टाइप से बनते हैं। अब इस बबल को हम देख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्लेम लाऊं तो फ्लेम यहाँ पे पॉप साउंड आती है, क्यों आती है ये भी देखते हैं, चलो ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो जैसे हम हाइड्रोजन क्या है, वो फ्लेम की रिस्पेक्ट में आती है, यानी ऑक्सीजन के साथ आती है, एयर के साथ, तो फ्लेम आग जलाती है, तो एयर के साथ कांटेक्ट में आके ऑक्सीजन के या हाइड्रोजन गैस बनाता है, मतलब सॉरी वाटर बनाता है। तो और ये प्लस पॉप साउंड रिलीज करता है, क्यों करता है देखो। अब देखो जैसे ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस ऊपर आई और यहाँ पर मेरा फ्लेम है, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है कि ये मतलब ये समझो कि अचानक से, ऐसे समझो कि जैसे ये यहाँ पर आता है, एक इतनी तेजी से रिएक्शन होती है कि यहाँ से मॉइस्चर से पहले ऑक्सीजन लेता है, आग के साथ दोनों हीट वगैरह करते हैं, यहाँ पे साइड में जो भी गैस होती है उनको साइड अचानक से एक साथ करते हैं, यानी सभी गैस को साइड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है, और सभी गैस को साइड करके ऑक्सीजन के साथ खुद मिल जाता है और वाटर की लेयर बनाता है, यानी इतना एकदम इतनी स्पीड से इनको साइड करता है, जैसे जो बाकी रिमेनिंग गैस है ऑक्सीजन को लेने के चक्कर में, बाकी इतनी तेजी से साइड करता है कि शॉक वेव टाइप से जनरेट होती है, ठीक है, यानी एक शॉक वेव टाइप से बनती है। इस शॉक वेव को जब एक हमारे कान में वो पड़ता है, ब्लैडर जो होता है, क्या कहते हैं उसको, ड्रम जो होते हैं कान के, वहां सीधा ब्रेन में, तो हमें सीधा पॉप साउंड सुनाई देता है। ये जो शॉक वेव है ना, वही पॉप साउंड की बीमारी आती है, जैसे सोनिक बूम टाइप, यानी एकदम खतरनाक लेवल से सेपरेट होता है, एकदम सभी स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, थोड़ी देर में बन जाता है। तो इस वजह से हमें पॉप साउंड, सोनिक वेव जैसी बनती है, शॉक वेव की वजह से हमें क्या होता है, ये पॉप साउंड नजर आता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन फर्स्ट तो लोनली होता है, दूसरा ये क्या करता है, बबल बनाता है, तीसरा प्लस क्या करता है, पॉप साउंड निकालता है जब हम विथ फ्लेम, मतलब जब फ्लेम लाएंगे वैसे तो निकलेगा, ठीक हो गया। ये ओवरऑल हाइड्रोजन के साथ होता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास जो HCl होता है, वो HCl जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले आयरन HCl क्लोरीन को ले लेता है, प्लस क्या बन जाता है, ये तो जोड़ लेते हैं, यानी कि बन जाता है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, प्लस हाइड्रोजन फ्लेम के साथ हीट के लाने में हमें क्या मिलती है, पॉप साउंड मिलता है, ठीक हो गया। ये ओवरऑल हो गया, यानी कि ओवरऑल क्या मिलता है, आयरन क्लोराइड, इसको 2 मान लो, हाँ, प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर देना। तो
ओवरऑल तब बनता है। ठीक हो गया। तो यानी कि पहला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनता है। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। हम देखा कैसे होता है, तो ये बनता है। ठीक हो गया। दूसरा, क्लोरीन गैस कहाँ भाई हाइड्रोजन बनती होगी, तो ये भी गलत है। दूसरा कि नथिंग, कुछ नहीं है, बहुत कुछ होता है। और आयरन सॉल्ट नहीं, भाई सॉल्ट नहीं बनता, सॉल्ट की बात है। सॉल्ट बनता है जब एसिड और क्या बनता है, बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट वगैरह बनता है। तो ये ओवरऑल हो गया वैसे वाटर वगैरह सब, उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्या होता है सॉल्ट एसिड वगैरह। और हम अब आगे आपको समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन काम करती है, कैसे कैसे कुछ होता है। अब हम अगले वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन उसको करेंगे, और हम पढ़ेंगे कि एसिड का मतलब क्या होता है, मतलब H+C क्यों होता है। और हम देखेंगे कि सॉल्ट का मतलब क्या होता है, कि जब मतलब एक वही जब मेटल वगैरह और एसिड मिलता है। अभी जो जो क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है, सॉल्ट का मतलब ही क्या होता है, हम इन चीज़ों को भी आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, ताकि समय समझ में आ जाए। आगे की क्लासों में हमारा कॉन्सेप्ट खुला रहे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक यार एक काम करना ना, अगली वीडियो तक के लिए रिमेनिंग क्लासें करना। और अगर समझ में आए तो कृपया ओन थिंकिंग के साथ 2-4 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, एग्जाम्पल करने का, रिमेनिंग कोशिश करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।